हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। जैसा कि हम लोग झारखंड का टॉपिक स्टार्ट किया और उसमें से 6 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज से हम लोग साथ में जो अदर जीएस का टॉपिक है, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करने का कोशिश करेंगे। तो क्या है कि आज हम लोग भारत के प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है, तो इसको हम लोग आज कवर कर लेंगे पूरी तरह से। जैसे कि भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उच्चावच की दृष्टि से देखें तो भारत कई भागों में बटा हुआ है। जैसे यदि हम भौतिक विभाजन देखें इसका, तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है उत्तर भारत का जो है विशाल पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। उसके बाद यदि हम बात करें ये वाला क्षेत्र, यानी कि ये तो हिमालय हो गया। उसके बाद ये वाला क्षेत्र, उसके नीचे देखें यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान। यदि हम इसमें बात करें तो एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये 3 नदी तंत्र का निर्माण से ये बना हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे कि पर्वत यानी हिमालय से जो नदियां बह करके आती है वो अपने साथ अवसाद जो लाती है, उसके जमाव से ही इस मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उसके अवसाद से जो हिमालय से नदियां काट करके और अवसाद लाती है, उसी के जमाव से विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद हम दक्षिण में देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार पूरा मैप तो नहीं बन पाया यहाँ पे, हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि ये प्रायद्वीपीय, ये भारत का दक्षिणी भाग है और ये जो है आपका इस तरह से ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है पेनिनसुला कहा जाता है। क्यों? तो क्योंकि ये 3 ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग हिमालय के बारे में जानते हैं। तो हिमालय में क्या है कि कई श्रेणी है। जैसे कि यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। यदि हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें कि पर्वत और पठार में क्या अंतर है, पर्वत और पठार में क्या अंतर है, तो हम बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पर्वत है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पठार है। ये हमारा क्या है, पठार है। यदि हम बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर होनी चाहिए। 600 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए दोनों का, ठीक है, 600 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। उसके बाद समुद्र तल से ही इसका ऊंचाई जो है 600 मीटर होना चाहिए और तीव्र ढाल होना चाहिए। कैसा? तीव्र ढाल होना चाहिए। और ये जो है पर्वत जो है, इसका जो चोटी है यानी कि ऊपर का भाग जो है वो कैसा होगा, नुकीला होगा, नुकीला होगा। लेकिन यहीं पे हम पठार का बात करें तो पठार का ऊपरी भाग जो है कैसा होगा, सपाट होगा, ये सपाट होगा। और ये पर्वत का भाग कैसा होगा, तो नुकीला होगा। ये आपका क्या है, पर्वत, ठीक है, और ये आपका पठार, ठीक है। दोनों का तीव्र ढाल है। उसके बाद इसका चोटी नुकीला है, इसका सपाट है। यदि हम बात करें कि ये जो है समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पे मापा जाता है। किस आधार पे? समुद्र तल के ऊंचाई के आधार पे। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा? तो सबसे पहले बृहद हिमालय, जिसको हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेड कलर का यानी लाल रंग का, वो क्या है, हमारा बृहद हिमालय है, जो कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। इसको 3 तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन देख करके आप कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक। दूसरा यदि आपको ऑप्शन में दिख जाए कि सिंधु गार्ज से लेकर के कहा, दिहांग गार्ज। दिहांग किसका गार्ज? ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज है दिहांग। उसके बाद यदि हम बात करें पर्वत के
आधार पे यदि पूछा जाए, यानी कि चोटी के आधार पे, तो नंगा पर्वत से लेकर के कहा, नामचा बरुआ, जो कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरुआ, यानी नामचा बरुआ आपका कहां पे, यहां पे हो गया नामचा बरुआ। और यहां पे क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक 3 तरह से आपको पूछा जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिंधु घाट से यदि बात करें तो दिहांग घाट तक हो गया, है ना, दिहांग घाट तक। नंगा पर्वत से बात करें तो नामचा बरुआ तक, यानी ये हो गया नंगा पर्वत और ये हो गया आपका नामचा बरुआ। आपको ऑप्शन किसी भी तरह से दे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो हिमालय में कई सर्वोच्च चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट कहां पे है, नेपाल में है, जो हिमालय पर्वतमाला का सबसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। हम उसके बारे में एक एक करके जान लेंगे, लेकिन क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है हम वहां पे चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें आपको पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम या तो पश्चिम से पूर्व चोटी क्रम में आप बताएं, तो क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा 3-4 चोटी और बता देगा कि ऑप्शन में आपका कौन सा सही है। तो हम लोग देख लेते हैं, नंगा, कामित, नंदा, उसके बाद कैलाश, उसके बाद हम देखते हैं क्या, धोलावीरा, अन्नपूर्णा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरुआ। इसको हम आद कैसे करेंगे, आपको आद कैसे रखना है वो चीज आप सुन लीजिए। जैसे नंगा कामित नंदा है, नंगा कामित नंदा है जो कैलाश पे धो रही अन्न है, धो से धोलावीरा, से अन्नपूर्णा, धो रही अन्न है। बगल में माउंट एवरेस्ट से मकालू ने कंचन का नाम पूछा। इसमें आपका सारा का सारा चोटी आद हो जाएगा। 2-3 बार बोलिएगा आपको तो बस आद होना ही है, तो आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। पहले जैसे नंगा कामित नंदा है जो कैलाश पे धो रही अन्न है। बगल में माउंट एवरेस्ट से मकालू ने कंचन का नाम पूछा। यदि आप इस लाइन को याद रखते हैं, नंगा कामित नंदा है जो कैलाश पे धो रही अन्न है, बगल में माउंट एवरेस्ट से मकालू ने कंचन का नाम पूछा, तो आपका सारा का सारा श्रेणी ही याद हो जाता है। जैसे नंगा पर्वत हो गया, ये आपका कामित पर्वत कहाँ पे है, ये हो गया आपका कामित पर्वत। उसके बाद हम बात करते हैं कैलाश, तो कैलाश आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हो गया कैलाश, है ना। उसके बाद यहाँ पे है धो रही अन्न है, यानी धोलावीरा, या से अन्नपूर्णा, तो ये हो गया आपका धोलावीरा। और ये सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये तो मध्य है, यहाँ पे धो रही अन्न है, धोलावीरा, अन्नपूर्णा, है ना। बगल में जो है माउंट एवरेस्ट से मकालू ने कंचन का नाम पूछा, तो यहाँ पे है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा ने कंचन का नाम पूछा। और इधर हो गया नामचा बरुआ, यानी 9 से नामचा बरुआ, ठीक है। ये हो गया आपका नामचा बरुआ। हम देख सकते हैं नंगा कामित नंदा है जो कैलाश पे धो रही अन्न है, बगल में माउंट एवरेस्ट से मकालू ने कंचन का नाम पूछा। तो हम यहाँ पे क्रम से देख सकते हैं, नंगा कामित नंदा, नंदा उत्तराखंड में, ओह सॉरी यहाँ पे होगा, ठीक है। नंगा कामित नंदा है जो कैलाश पे धो रही अन्न है, माउंट एवरेस्ट से मकालू ने कंचन का नाम पूछा, हो गया। आप एक एक करके लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। यानी 10 जो है चोटी, सर्वोच्च चोटी का नाम आप लिख लीजिए। जैसे पहला हो गया नंदा, तो फिर आप यहां से ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने से लिख लीजिएगा। यदि हम बात करें हिमालय का लंबाई और चौड़ाई की बात, तो हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई हो गई। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई जो है औसत हम देखें तो इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से लेकर के और 400 किलोमीटर तक। कितना है? 160 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। किसका? हिमालय का। इसकी लंबाई यदि हम जम्मू कश्मीर से बात करें तो यहां तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक इसकी कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 160 से 400 किलोमीटर है। इसमें हम 3 तरह से इसको देख सकते हैं। हिमालय में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा को पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के इसका अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में देखें तो ये सही है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां? अरुणाचल प्रदेश तक। यदि दूसरी बात करें हम नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बरुआ तक, नंगा पर्वत से कहां? नामचा बरुआ। यदि हम बात करें इसका गार्ज का बात करें तो सिंधु गार्ज से लेकर के और दिहांग गार्ज तक इसका ये 3 ऑप्शन देख सकते हैं। यदि आपको दे दे ऑप्शन में कि हिमालय की लंबाई कहां से कहां तक है, तो सिंधु नदी गार्ज से लेकर के और दिहांग गार्ज जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है वो वहां तक इसका लंबाई है। यदि आपको राज्य का दे तो जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक। यदि आपसे पूछ दे नंगा पर्वत, यानी पर्वत के आधार पे, तो नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बरुआ तक। यानी कि ये सब आपको दिमाग में रख लेना है, रटना नहीं है। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक। अब हम इसमें क्या करते हैं, हिमालय का जो है विभाजन करके देखते हैं 4 भागों में, जैसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। अब ये जो सर्वोच्च चोटी यहाँ पे आप 10 देख रहे हैं, इसका हम क्या करेंगे? लंबाई, ऊंचाई लिख लेंगे। ऊंचाई कितनी है इसकी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम बात करें यदि नंगा पर्वत की, नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो इसका है कितना? 8126 मीटर। 8126 मीटर, ठीक है, 8126 मीटर। यदि हम बात करें किसका? नंदा देवी का यदि हम बात करें तो 7800 कितना? 7816 मीटर है, ठीक है। यदि हम बात करें अन्नपूर्णा की जो है ऊंचाई वो कितनी है? तो 8076 मीटर, ठीक है। यदि हम बात करें क्या, तो धोलावीरा की जो ऊंचाई है वो 8172 मीटर है, ठीक है, 8172 मीटर है। यदि हम बात कर लें माउंट एवरेस्ट का तो कितना है? तो 8848 मीटर है, 8848 मीटर है। यदि मकालू का बात कर लें, क्या मकालू का बात कर लें तो 8481 मीटर है। यदि हम उसके बाद कंचनजंगा का बात कर लें, कंचनजंगा का बात कर लें तो इसका 8598 मीटर है, 8598 मीटर है। यदि हम बात करें इसका क्या, नामचा बरुआ, तो नामचा बरुआ की जो ऊंचाई है वो 7758 मीटर होगा, 58 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं, काराकोरम पे है क्या?
K2, और K2 का जो है ऊंचाई कितना है, तो इसका 8598 कंचनजंगा का है और 8611 मीटर जो है ये K2 का है। ठीक है, ये K2 है। ठीक है, तो K2 का कितना है ऊंचाई, 8611। यदि आपको याद करना है सब तो कर सकते हैं, लेकिन 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी, तो आप बता सकते हैं K2। यदि भारत में पूछ ले, भारत में, तो आप बताओगे कंचनजंगा। कंचनजंगा जो नेपाल और भारत दोनों में है। ठीक है, तो कंचनजंगा। वैसे यदि K2 का बात करें तो ये POK में पड़ जाता है। ठीक है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो ये सारे आप क्रम में याद कर सकते हैं। चलिए इसको आगे हम बढ़ते हैं, इससे आगे। यदि हम हिमालय की बात करें और तो इसके उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार है। आप पढ़े होंगे पामीर का गांठ कहाँ पे है, ये है पामीर का गांठ जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, पामीर के गांठ। ठीक है, ये है पामीर की गांठ। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये तिब्बत के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम हिमालय की बात करें तो इसके ऊपर में यानी उत्तर में क्या है, तो हिमालय पर्वतमाला है, दक्षिण में उसका मैदान है, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक है, उसके बाद हम इसका बात करें भारत में कंचनजंगा क्या हो गया आपका, भारत में सबसे ऊंची चोटी हो गई। उसके बाद यदि हम बात करें भारत में क्या है, भारत की बात करें तो K2 आपका हो गया, गोडविन आइस्टीन इसको बोलते हैं, जो किसमें, ट्रांस हिमालय में है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है, यानी कि ये वाला जो देख रहे हैं, ये 4 श्रेणी ब्लू कलर का जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा है, तो ये है आपका काराकोरम, काराकोरम। ये हो गया आपका लद्दाख, और ये हो गया आपका जास्कर, और ये आपका हो गया पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये कौन सा है, श्रेणी काराकोरम, जिसपे है K2। उसके बाद आप देख सकते हैं लद्दाख, उसके बाद जास्कर, पीर पंजाल। यदि आपसे पूछा जाए सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों से होकर के गुजरती है, तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर से के बीच से होकर के गुजरती है, लद्दाख और जास्कर के बीच से। ठीक है, और बुंजी नामक जगह यानी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे क्या करता है, 5200 मीटर का गार्ज का निर्माण करता है और फिर सिंधु नदी में जाकर के मिल जाता है। यदि हम बात करें इसके बाद ये जो क्षेत्र है यानी कि भारत का भौतिक विभाजन जो है, यदि हम पर्वत का बात करें तो सबसे पहले है यानी कि मैदान का हम देखते हैं, मैदान कितने परसेंट में है, तो 43% में क्या है, मैदान ही है। भारत का मैदानी क्षेत्र कितना है, 43%। यदि हम पहाड़ी क्षेत्र का बात करें तो 27 पठार क्षेत्र। ठीक है, पठार क्षेत्र जो है कितना परसेंट है, 27.7% है पठार क्षेत्र। और यदि हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र कितना है, पर्वत तो कितना है, 29.3% है। यदि आप कुल करें तो शायद 100 हो जाए, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पर्वत क्षेत्र में दो भाग में इसको बांटते हैं। कौन सा, तो सबसे पहले उच्च पर्वत श्रेणी, उच्च पर्वत श्रेणी। ठीक है, उच्च पर्वत श्रेणी। और दूसरा हो गया आपका पहाड़ हिल। ठीक है, पहाड़ यानी जिसको हम हिल बोलते हैं, हिल क्षेत्र। ठीक है, तो पर्वत श्रेणी जो हम देखेंगे, उच्च पर्वत श्रेणी, इसमें आता है 10.7%, यानी कि 10.7% जो है 29 में 10.7% आपका क्या हो गया, उच्च पर्वत श्रेणी। और यदि हम पहाड़ की बात करें तो ये कितना है, तो ये 18.6 हो जाएगा, 18.6% लगभग। ठीक है, तो आप ये चीज देख लीजिएगा, कम बेसी थोड़ा होता है तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा ऑप्शन देख करके। ठीक है, इसको मिटाते हैं। मैदान कितना, 43%, पठार कितना, 27.7%, पर्वत कितना, 29.3%। यदि हम ऊंचे पर्वत श्रेणी की बात करें तो 10.7%, पहाड़ का बात करें तो 18.6%। ये सारा हो गया। यदि हम हिमालय की बात करें तो इसको कई भौगोलिक विभाजन के तौर पे बांटा गया है। जैसे कि
ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ग्रेट हिमालय जिसको हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसको बृहद हिमालय के भी नाम से जानते हैं और इसको आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कई नाम हैं इसके। कौन? ग्रेट हिमालय जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, जिसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियां हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्या? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, ये सब क्या है? उसका नाम है। उसके बाद आते हैं मध्य हिमालय। क्या? मध्य हिमालय। आप ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिए, आद हो जाना चाहिए बोलने से ही। तो ये हो गया मध्य हिमालय, जिसको बोलते हैं लघु हिमालय। अच्छा, ये जो है बृहद हिमालय, इसमें क्या होता है? इसमें हिमाद्री इसको बोला जाता है। हिमाद्री यानी कि इसमें सालों भर बर्फ का जमाव होता है, सालों भर आपको यहाँ पे बर्फ मिलेगा, इसलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। यानी गंगोत्री भी इसको बोलते हैं। यहाँ से गंगा यानी कई नदी निकलते हैं, गंगा उंगा का यहीं से उद्गम स्थल होता है, तो इसलिए इसको हिमाद्री और गंगोत्री भी बोलते हैं। यदि हम मध्य हिमालय की बात करें तो इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं। क्या? लघु हिमालय भी बोलते हैं। और इसका अलग अलग राज्यों में, मध्य हिमालय का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। कैसे? तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय का जो नाम है आंतरिक हिमालय बोला जाता है। आंतरिक हिमालय। ऐसा क्यों? तो ऐसा कारण है कि हिमालय जो है इस आकार में है, इस आकार में है, ठीक है। तो इसको जो है इसको बोला गया आंतरिक, ठीक है। यदि बाह्य में है कौन? शिवालिक। शिवालिक जो है बाह्य में है, तो इसको क्या बोला गया? बाह्य हिमालय, ठीक है। यहां आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा हम लिखना जरूरी नहीं समझते हैं। तो ये हो गया बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? हिमांचल की श्रेणी, हिमांचल। हिमांचल की श्रेणी। यदि हम बात करें इसका नेपाल में क्या बोला जाता है? तो महाभारत की श्रेणी है, महाभारत की श्रेणी। कहां पे? नेपाल में, नेपाल, ठीक है। ये हो गया इसका मध्य हिमालय का। उसके बाद यदि हम बात करें इसको लघु हिमालय भी बोला जाता है, मध्य हिमालय को। शिवालिक जो है कई भागों में ये छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ है, ठीक है। और ये जो है पूर्वोत्तर, यदि पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो इसका लगभग लगभग खत्म हो जाता है, यानी ये नहीं है शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहर में, सबसे लास्ट में है, और ये नवीन, सबसे नवीन भी बोला जाता है। इसको फुट हिल ऑफ हिमालय बोलते हैं। क्या? फुट हिल ऑफ हिमालय। फुट हिल ऑफ हिमालय किसको बोलते हैं? यानी कि पदस्थली, हिमालय की पदस्थली किसको बोलेंगे? तो शिवालिक को बोलते हैं, क्योंकि सबसे नवीन जो है यही है, फुट हिल ऑफ हिमालय। शिवालिक ये सबसे नवीन है, जिसके कारण इसको पदस्थली बोला जाता है। यदि हम बात करें मध्य हिमालय में, तो मध्य हिमालय में जो है कई घाटी भी हैं, कई घाटी हैं। जैसे यदि हम बात करें, इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। जो मध्य हिमालय आप देख रहे हैं यानी कि ब्लू कलर का, उसमें क्या है? कई घाटी है। आपका ये सब घाटी है, ठीक है। और ये जो घाटी है इसको बोलते हैं जैसे कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी, ठीक है। जम्मू की घाटी, जम्मू की घाटी, काठमांडू की घाटी, ठीक है। ये सब इसका नाम है। कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी, कुल्लू, कांगड़ा, ये सब क्या है? इसका घाटी का नाम है, जो मध्य हिमालय में ही स्थित है। इसके बाद मध्य हिमालय का पर्यटक स्थल देखिए, पर्यटन स्थल, ठीक है। पर्यटन स्थल
पर्यटन स्थल की बात करें तो इसमें कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे नैनीताल, नैनीताल, देहरादून इसी में है, किसमें, मध्य हिमालय में, देहरादून, ठीक है, नैनीताल, देहरादून। उसके बाद दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है इसी में है, दार्जिलिंग, ठीक है। तो ये सब किस में है, तो मध्य हिमालय में है। इसमें मध्य हिमालय में बात करें तो दो घास की मैदान है, दो घास की मैदान है, एक जम्मू कश्मीर में है और एक आपका उत्तराखंड में है। तो जम्मू कश्मीर में जो घास का मैदान है उसको बोलते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग, ठीक है। यदि हम बात करें उत्तराखंड के तो इसमें क्या बोला जाता है, तो बुग्याल और प्यार, ठीक है, बुग्याल और प्यार घास का मैदान आप लिख सकते हैं। घास का मैदान जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं गुलमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, और गुलमर्ग और सोनमर्ग। यदि हम बात करें उत्तराखंड का, यूके का, यानी उत्तराखंड में इसको बोलते हैं बुग्याल, बुग्याल और प्यार, ये इसका नाम हो गया, बुग्याल और प्यार। यदि हम मध्य हिमालय और शिवालिक की बात करें तो इसको पूरब में बोला जाता है द्वार और पश्चिम में क्या बोला जाता है, दून। जैसे हम देखें उत्तराखंड यानी देहरादून, तो दून लगा हुआ है, तो ये आपका कहाँ पे है, पश्चिम साइड में है। तो ये सब आप देख सकते हैं, दून बोला जाता है पश्चिम में, पूरब में द्वार बोला जाता है। चलिए ये चीज कंप्लीट है। आगे हम लोग देखते हैं तो हिमालय का प्रादेशिक एवं भौतिक विभाजन करके देखते हैं। प्रादेशिक, प्रादेशिक, यदि प्रादेशिक विभाजन में हम देखें तो सतलज नदी तक होता है, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक। आपका सतलज नदी जो तिब्बत से निकलती है और ये बहते बहते क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ से ये सिंधु नदी से लेकर के और ये जो क्षेत्र है यहाँ तक हम देखें तो ये हो गया आपका फर्स्ट, यानी कि सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक हम इसको बांटते हैं प्रादेशिक आधार पे। दूसरा है सतलज नदी से लेकर के और काली नदी तक, काली नदी तक, ये हो गया दूसरा, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। यदि हम तीसरा देखें तो काली नदी से लेकर के और कहां तक, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, ये हो गया आपका थर्ड। और यदि हम चौथा इसका विभाजन करें तो यहां से लेकर के असम तक, यानी कि ये दिहांग तक, आप देख सकते हैं दिहांग यानी कि ऊपर में है, तो दिहांग तक, यानी ये हो गया आपका चौथा विभाजन, यानी कि इसको बोलते हैं हम असम हिमालय। यदि हम इसमें देखें तो इसको जो फर्स्ट है यानी कि सिंधु नदी से लेकर के और कहां तक, तो ये सतलज नदी तक, इसको बोलते हैं क्या, तो कश्मीर का हिमालय, यानी कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। यदि हम दूसरा बात करें सतलज नदी से लेकर के और कहां पे, काली नदी तक, सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक, तो इसको बोलते हैं क्या, कुमायूं की हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। यदि हम तीसरा बात करें, ये जो है यानी कि काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, तो इसको क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा है यानी तीस्ता नदी से लेकर के और दिहांग तक जो है इसको बोलेंगे असम हिमालय, असम हिमालय। ये चार भागों में बटा हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी सिंधु नदी से सतलज नदी, सतलज नदी से काली नदी, काली से तीस्ता, तीस्ता से आपका दिहांग तक हो गया, ठीक है, यानी कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक। इस तरह से ये हिमालय बटा हुआ है। यदि हम इसका बात करें भौतिक विभाजन, तो भौतिक विभाजन भी चार प्रकार से हुआ है। भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन की बात करें तो ये चार क्रम में बटा हुआ है। कौन, तो आपको बता चुके, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, और एक है ट्रांस हिमालय जो सबसे उत्तर में है, यानी ये तीनों से क्या है,
उत्तर में है और वो पुराना भी माना जाता है। हिमालय से वो पहले उत्पत्ति हो चुकी थी, किसका? ट्रांस हिमालय का। तो चलिए ये तो हमको समझ में आ गया। ट्रांस हिमालय यानी कि यहाँ पे क्या है? K2 है। ये क्या है? तो माउंट, ये है नंगा पर्वत। ये क्या है? तो कामेत हो गया, नंदा हो गया, उसके बाद कैलाश हो गया, फिर धौलावीरा, अन्नपूर्णा, उसका एवरेस्ट हो गया, मकालू और कंचनजंगा और नामचा बरुआ। ये सारी चीजें आपको याद करवा चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति, हम लोग जान लेते हैं हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति सबसे पहले हम दो भाग में करके देखेंगे। एक भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत ये कोवर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कोवर के द्वारा दिया गया। उसके बाद एक है प्लेट विवर्तनिक के कारण, प्लेट विवर्तनिक के कारण हिमालय का निर्माण। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हैरी हेस के द्वारा, हैरी हेस के द्वारा। ठीक है, आप ये दोनों चीजें याद रखें। उसके बाद ये जो है भूसन्निधित्व के सिद्धांत जो जिसमें दिया गया, इसमें बोला गया कि गोंडवाना और अंकारा लैंड यानी कि भारत जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड और कौन सा भाग? तो अंकारा लैंड, अंकारा लैंड दोनों के टकराने से हुआ, टकराने से। ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड के टकराने से हुआ। इसका मानना था, हैरी हेस द्वारा जो दिया गया, इसका मानना था कि दो प्लेट, कितने? दो प्लेट। कौन सा? तो एक यूरोपीय प्लेट और एक इंडिया प्लेट, यानी कि इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट और कौन सा? तो यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट के टकराने से हुआ। यानी कि दो प्लेट है, ठीक है, और दोनों प्लेट क्या हुआ? टकराया। यहाँ पे जो मलबा था वो ऊपर उठा। इसका जो कोवर का सिद्धांत था कि गोंडवाना का लैंड जो है और अंकारा का लैंड दोनों टेथिस सागर के आसपास था, तो क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के ऊपर, गोंडवाना लैंड ऊपर था, नीचे था अंकारा लैंड, दोनों का घर्षण हुआ। वहां पे जो मलबा था वो क्या हुआ? ऊपर उठा और हिमालय का निर्माण हो गया। यहीं पे हैरी हेस का जो वक्तव्य था उसमें बोला गया कि दो प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट, दोनों प्लेट जो है वो टकराने के कारण, यानी दोनों प्लेट टकराया और हिमालय का निर्माण ले लिया। ठीक है, ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे हम कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे पूर्वोत्तर की पहाड़ी, यानी कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चीज हम देख लेते हैं फटाफट। इसका उत्तर भारत में हिमालय का कई श्रेणी पाया गया है, जिसमें हम क्रम में देख लेंगे। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? तो 5 है। 5 में हम पहला देखते हैं डफला, डफला हो गया। दूसरा जो है कौन सा है? तो मीरी, मीरी हो गया, अबोर हो गया, मिसमी हो गया, मीरी। तीसरा अबोर, अबोर, उसके बाद मिसमी, चौथा मिसमी। पांचवा पटकोई बुम, पटकोई बुम। यदि आपको यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप देख लीजिए, ये जो है जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, उसके बाद 10 11 12, ठीक है, आपको इतना
नंबर क्रम हम देख करके और लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये कहाँ पे है? मेघालय में है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यदि हम दूसरा भाग बात करें, नागालैंड। नागालैंड में क्या बोला जाता है? नागालैंड। नागालैंड की यदि बात करें तो यहाँ पे एक ही पाया जाता है, जिसको बोलते हैं नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी। यदि हम बात करें मणिपुर का, मणिपुर का, तो यहां भी एक ही है। कौन सा? तो मणिपुर में मणि पहाड़ी बोलते हैं, मणि पहाड़ी। मतलब पहाड़ी को आप हिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें, मणिपुर के पास मिजोरम आता है, जिसको मिजो पहाड़ी बोलते हैं, मिजोरम। मिजोरम को मिजो बोलते हैं, मिजो पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें त्रिपुरा का, त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा में भी एक पाया जाता है, जिसको बोलते हैं त्रिपुरा पहाड़ी है। ये सब किसका भाग है? हिमालय का भाग है। यदि हम बात करें, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें गारो खासो जयंतिया, मेघालय का, मेघालय का, तो मेघालय में कौन सा है? तो गारो खासो जयंतिया। ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का। तो गारो खासो जयंतिया। यहां पे ये जो खासो है, यहीं पे है मासिनराम, जहां पे विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। कहां पे? मासिनराम में, जो खासी पहाड़ी पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जैसे असम। असम, असम में है मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, ठीक है। ये सारा क्षेत्र इसमें आता है। ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे मैदान भाग। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे विशाल मैदान का क्षेत्र। चलिए, ठीक है।